अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की हमारी जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हम आपको 20 चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी लॉकडाउन की सिचुएशन में घर पे स्टोर कर लेनी चाहिए। घर पे चीज़ें स्टोर करने का मतलब होता है कि आप अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें घर में रख लें, ताकि वो अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पाएँ या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो वो काम पे आए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप चीज़ों को जो है वो होल्ड करना स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टॉक कर लें। उससे ये होता है कि दूसरे जो लोग होते हैं उनको तकलीफ़ आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं तो दूसरे उस चीज़ को ले नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो चीज़ें उतनी स्टोर की जाएँ, स्टॉक की जाएँ जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टोर कर लेने की ज़रूरत होती है वो होता है पीने का पानी, साफ़ पानी पीने का। और पर पर्सन डेली तकरीबन 2 से 3 लीटर आपके पास पानी हो पीने का, इतना आपके पास स्टॉक हो। इन केस अगर आपके पास पीने का पानी नहीं होता या आप स्टॉक नहीं कर पाते हैं पीने के पानी को, तो आपके पास एक्वा टैब्स अवेलेबल होनी चाहिए, जो डिफरेंट कंपनीज़ के अवेलेबल होते हैं। इससे ये होता है कि आप पानी में डाल के पानी को साफ़ करके पी सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही आप यूज़ कर सकते हैं, वरना ये सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो पानी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। नंबर 2 पे आपके पास घर में कैश मौजूद होना ज़रूरी है। कैश मौजूद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई लॉकडाउन की सिचुएशन आती है या कोई कर्फ्यू वगैरह लगता है, तो उसमें बैंक्स वगैरह जो होती हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, एटीएम भी बंद होते हैं। तो आपके पास घर में कैश होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो भी बैंक में कैश है वो आप विड्रॉ करके अपने पास घर में रख लें, ताकि वक्त आने पर आप उसको इस्तेमाल कर सकें। नंबर 3 पे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका दूध और पैम्पर्स, ये जो 2 चीज़ें बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। कि बच्चों का दूध चाहे वो पाउडर मिल्क हो तो बेहतर है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो होती है वो दूर होती है। और बच्चों के पैम्पर्स, ये 2 चीज़ें स्टॉक करना लाजमी है, ताकि बच्चे जो हैं आपके वो सर्वाइव कर सकें अच्छी तरह से। नंबर 4 पे जो है वो चावल हैं। चावल ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चावल जो भी आप खाते हो उनको आप लेके अपने पास किसी कंटेनर में रख लें, ड्राई जगह पे, ताकि वक्त आने पे आप उन्हें इस्तेमाल कर सकें। चावलों के बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो आप स्टोर कर सकते हैं वो होता है आटा। ज़ाहिर सी बात है, चावलों जितना टाइम तो आटा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी पर्पसेस के लिए आटा आपके पास घर में होना लाजमी है, कि आपके पास आटा मौजूद हो तो वक्त आने पे आप उसको यूज़ कर सकें। अगेन मैं वही चीज़ करूँगी कि आप चीज़ों को स्टॉक ज़रूर करें, लेकिन उतना जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत महसूस हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर करने से आप दूसरों को तकलीफ़ देंगे। नंबर 6 पे जो है वो आप दालें और बीन्स जो होते हैं अलग अलग किस्म के, वो घर में रख सकते हैं, क्योंकि वो आराम से आप स्टोर कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक, और ये खाने में बहुत हेल्दी भी होते हैं। थोड़ी सी दाल और जो बीन्स हैं वो खा के आप प्रोटीन्स वगैरह जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टोर करने के हिसाब से। उसके बाद नंबर 7 पे सॉल्ट और स्पाइसेस, ये आप घर में स्टोर कर लेंगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में, ताकि आपके पास ये मौजूद हों। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मंथली ग्रॉसरी में आप लेते हैं, क्योंकि यही हमारी जो लाइफ की बेसिक नीड्स जो होती हैं वो यही चीज़ें होती हैं। जो स्पाइसेस आप यूज़ करते हो घर में वो थोड़े से स्टोर कर लें, और नमक जो होता है वो भी आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे आप फ़िश, मीट और पोल्ट्री थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेकर वो भी फ्रीज़ कर लें अपने पास। आप चाहें तो कैंड
फ़िश, मीट और चिकन मिलता है, आप वो भी स्टोर कर सकते हैं, और फ्रेश को भी आप आराम से फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। कुछ एग्स भी आप लेके अपने पास रख सकते हैं, कुछ टाइम तक जो है वो एग्स भी स्टोर किए जा सकते हैं। नंबर 9 पे जिस चीज़ की घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होता है दूध। पाउडर फॉर्म में जो दूध होता है उसकी एक्सपायरी बहुत दूर तक होती है, तो आप आराम से उस दूध को भी स्टोर कर सकते हैं, और चाहें तो टेट्रा पैक्स जो होते हैं उनकी भी 2 से ढाई महीने एक्सपायरी होती है, तो आप वो भी स्टोर कर सकते हैं। जो भी दूध आप पीते हो, कुछ स्टॉक जो है दूध का भी आप अपने पास रख लें। उसके बाद अगर आप चाहें, कुछ लोग होते हैं जो चाय या कॉफ़ी के बगैर सरवाइव नहीं कर पाते, वो उनकी डेली नीड होती है, तो वो अपने पास चाय की पत्ती या कॉफ़ी, या कुछ लोग होते हैं जो ग्रीन टी पिए बगैर नहीं रह पाते हैं, उनका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, तो जो भी आपकी चाय पत्ती, कॉफ़ी, ग्रीन टी जो भी नीड हो, आप उसका भी स्टॉक कर लें अपने पास, उतना जितनी आपको ज़रूरत हो। अगेन आई रिपीट, उतना जितनी आपको ज़रूरत हो, दूसरों को तकलीफ़ ना दें, ओवर होर्डिंग ना करें अपने पास, उससे जो दूसरे लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, चीज़ें अचानक से बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। शुगर, नंबर 11 पे शुगर स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी है अपने घर में। सिर्फ चाय के लिए ही नहीं, शुगर जो है वो आप दूध के लिए आपको चाहिए हो सकती है, या बच्चों के लिए चाहिए हो सकती है। इवन अगर आपकी शुगर लेवल या बीपी जो है वो लो हो तो भी आप शुगर को यूज़ कर सकते हैं, तो शुगर स्टोर करना बहुत ज़रूरी है घर में। उसके बाद नंबर 12 पे आप चॉकलेट्स और बिस्किट्स स्टोर कर सकते हैं घर में, उनका कुछ स्टॉक अपने पास रख लें। चाहें तो बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह भी लेके रख सकते हैं। चॉकलेट्स जो होते हैं वो आप जो है एज आ एनर्जी बार भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका सब कुछ जो है वो एंड हो जाए घर में, तो फिर आप चॉकलेट और बिस्किट्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 14 पे ड्राइड फ्रूट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी को, जब आपके पास कुछ भी ना हो खाने के लिए, आप चंद जो है पिस्ता या बादाम या जो भी ड्राइड फ्रूट्स आपके पास हो वो खा लें, तो आपका जो बॉडी को चाहिए होता है सारा जो भी वो ड्राई फ्रूट्स में से मिल जाता है, और आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो ड्राइड फ्रूट्स भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टोर करना अपने पास इन एमरजेंसी पर्पसेस। उसके बाद नंबर 15 पे, अगर आप कर सकें, अगर चंद दिनों के लिए आप लॉकडाउन हो रहे हैं या एमरजेंसी जो है सिचुएशन वो कुछ दिनों के लिए है, तो आप जो है फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो वेजिटेबल्स जो ज़्यादा दिनों तक स्टे कर सकें, स्पेशली फ्रूट्स में एप्पल जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में भी प्याज, गोभी वगैरह, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती, वो आप स्टोर कर सकते हैं। फ़र्स्ट एड का अपने पास स्टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिसिन्स जो आपके डेली यूज़ में आती हों, वो मेडिसिन्स कुछ सनी प्लस, कुछ जो है जलने की क्रीम, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, सीज़र, थर्मामीटर और कुछ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है, उस हिसाब से पेट के दर्द की दवाएं, जो भी मेडिसिन्स हों वो अपने पास आप स्टोर कर लें। डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, बीपी, शुगर जिनको हो वो अपने हिसाब से जो है अपनी मेडिसिन स्टोर कर लें। छोटे बच्चे हों तो उनके हिसाब से आप जो है मेडिसिन्स को देख लें। उसके बाद नंबर 17 पे सर्फ और डिटर्जेंट्स, ये घर में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप कितने दिनों के लिए लॉकडाउन हो रहे हो या अंदर जा रहे हो, इमरजेंसी कितने टाइम तक एक रहेगी। तो जो है सर्फ घर में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट आप अपने कपड़े वॉश करके उनको यूज़ कर सकें। उसके बाद नंबर 18 पे जो आते हैं सोप एंड शैम्पू।
जो भी सोप आप यूज़ करते हो कोशिश करके एंटीबैक्टीरियल जो सोप होते हैं वो अपने पास रखें, और शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हो वो आपके पास घर में मौजूद होना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो किसी भी इमरजेंसी जैसे वॉर की सिचुएशन हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप बिल्कुल लॉकडाउन होने वाले हों, रेडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल्स भी तब काम करेंगे जब नेटवर्क्स होंगे, जब आपके पास लाइट अवेलेबल होगी। लेकिन रेडियो ऐसी चीज़ है जो आपको इमरजेंसी पर्पज़ में बहुत काम आ सकती है। तो रेडियो होना और उसके साथ रेडियो की एक्स्ट्रा बैटरीज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ताकि हर इमरजेंसी सिचुएशन में आप दुनिया को एटलीस्ट सुन सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फ्लैश लाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ्लैश लाइट की एक्स्ट्रा बैटरीज भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी आए, कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आपके पास लाइट भी मौजूद हो, तो एटलीस्ट आपके पास फ्लैश लाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फ्लैश लाइट की एक्स्ट्रा बैटरीज भी होना, क्योंकि यू नेवर नो कि आप कब तक जो है उस सिचुएशन में हो। उसके बाद लास्ट जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो एटलीस्ट कुछ 5-10 लीटर पेट्रोल, ताकि अगर आपको अपनी जो व्हीकल है वो यूज़ करनी पड़े तो आपके पास पेट्रोल मौजूद हो। या फिर अगर जो जनरेटर्स हैं वो हैं आपके पास, तो इमरजेंसी में आप कुछ देर उसको ऑन कर सकें मोबाइल्स चार्ज करने के लिए, या कुछ इमरजेंसी के लिए आपके पास जो है पेट्रोल होना भी घर में ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी, और हो सकता है कुछ लोग हमारी वीडियो से एग्री ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।